ये अगर चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, मशीन लर्निंग, डीईएम, ड्रेनेज मैथ, ये सब करते हुए, तो मेरे ख्याल से चीज़ों को सही रखने में बहुत मदद हो जाएगा। और जो बता रही हूँ कि ये जिस तरीके से एसटीपी और इसका निर्माण किया गया है, एसटीपी और बायोगैस का निर्माण किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है कि कॉम्बिनेशन में करना, ताकि जो एनर्जी का जो है उसको बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये दिख रहा है कि नदी के ऊपर बनाया गया है सब कुछ, और किस तरह से इसके ऊपर आप देखिए पोल्यूशन है, साथ साथ किस तरीके की अरेंजमेंट्स है, जो आधा से ज़्यादा मतलब जो राइपेरियन जोन्स है, ये राइपेरियन जोन्स को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है और सिल्टेशन हो गया है। आप देखिए, ये है बिहार, और यहाँ की जनता जो है वो सारा बोरवेल का पानी यूज़ करती है, गंगा का यूज़ नहीं करती। शायद इसी वजह से उनके मन में ये गंगा के प्रति किसी भी तरीके का जो सोच होना चाहिए, और आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, ये सब जो है, और आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट्स और कलेक्टर ऑफिस, ये सब ने जो सही तरीके की आज मैप्स बना के ये सब चीज़ों को करना, मुझे नहीं लगता। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी जिसने ग्रीन क्लियरेंस भी कैसे दिया होगा कि ये नदी के बीचों बीच में बनाने के लिए, ये मेरी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे लगती है, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो देखिए अभी कि इसके लिए आज क्या बात कर सकते हैं। आज जैसे हम इनवाइटेड है जल जीवन हरियाली मिशन के डायरेक्टर के यहाँ पर भी आज प्रेजेंटेशन है, देखते हैं हम कितना इसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। ये इसीलिए इसके ऊपर आ भी रहा है दीघा दियारा। हाँ, और दियारा मतलब आप लोगों का तो सिल्टेशन, जो ऐसे आइलैंड्स तैयार हो गए हैं, और इस तरीके से हम खुद ही करते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रोड बना है, ये जो प्रोमेनेड बना है, उस तरफ गार्डन बन रहा है, इस तरीके से हम नदी को सुखाते चले जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जनता तो सारा बोरवेल का पानी यूज़ करती है, इसीलिए सेंसिटिविटी शायद कम है गंगा के प्रति। सिर्फ जब छठ पूजा वगैरह होता है तब याद आती है गंगा की, और उस पर भी हमने देखा कि गंगा के ऊपर भी टॉयलेट वगैरह बना दिया गया है। सब सुख सुविधा चाहिए पब्लिक को, लेकिन किसी को भी नदी को क्या चाहिए ये सोच है ही नहीं। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक नदियाँ जीवित नहीं रहेगी, और नदी अगर जीवित नहीं रहेगी तो इंसानों का जीवित रहना भी बड़ा मुश्किल है। इसकी प्रोडक्ट वही अच्छा, बालू और इसको मिक्स करके, हाँ, जो सैंड और ये जो मिट्टियाँ बाहर से, तो ये मिट्टी कहाँ से आ रही है फिर? ये मिट्टी तो बाहर के जगहों से ला रहे हैं, जहाँ जहाँ खुदाई हो रहा है। तो मतलब ये जो सेडिमेंट्स जो है वो उसका यूज़ है ही नहीं, तो उसके ऊपर और मिट्टी लाके डालकर इसको बना रहे हैं। तो नीचे का जो लेयर है वो पूरा सेडिमेंट्स का है, मतलब ये सैंड का है, बालू का है, और ऊपर का जो है वो इस तरीके का क्ले मिट्टी मिक्स वाला है, जिससे कि वो पकड़ मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग बने। अच्छा, तो ये पूरा उसी का प्लांट है जिससे वो ये कर रहे हैं। तो ये जो है ऐसे मेट्रो जाएगी, कैसे जाने? मेट्रो का ये कंस्ट्रक्शन साइट है। अच्छा, उसका जो पिलर बनता है, हाँ, या उसका जो हाँ, वो सब के लिए ये सब मटेरियल पूरा स्टोर हाउस है, स्टोरिंग का सब रखा हुआ है, स्टोर किया है सारा कुछ। अच्छा, और मेट्रो बन कहाँ रही है? इससे कितना दूर है यहाँ से? माय गॉड, इट्स वेरी टेरिबल। मार के और फिर उसके ऊपर शो के प्लांट्स लगा दे के प्रोमिनेंस वगैरह बना दिए हैं। इन भैया को लगाया है पानी। ये पानी जो आ रहा है ये कहाँ से पानी मिल रहा है? गंगा जी का है? बोर से आ रहा है। हाँ, ये बोरवेल का ही पानी है। मतलब ये बोरवेल का पानी भी मारने के लिए बोरवेल का, गंगा जी का नहीं है। अरे भगवान, मतलब ये टैंकर से आता है, किधर से आता है? अच्छा, बोरवेल मारा हुआ है। ओहो, तो मतलब बोरवेल के पानी से पूरा पानी यहाँ आप सब गार्डन को देते हो? अरे बाप रे, देखो फिर, मतलब गंगा जी का पानी का बिल्कुल यूज़ ही नहीं है, इसीलिए गंगा जी को गंगा जी समझा ही नहीं जा रहा है। और इसी वजह से इस तरीके से कोई इसको स्टोर हाउस बना के रखा हुआ है, तो कोई कुछ और, तो कोई कुछ और इस तरीके से काम चल रहा है। बाप रे,
बहुत ही दुविधा है कि क्या कैसे बचाएं नदियों को, कैसे बचाएं। कहाँ है? यहीं पे बोरवेल मारा है, जरा बोरवेल भी देख लें यहाँ पे कहाँ मारा है। और दुविधा की बात दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर बोरवेल मारा हुआ है, बोर मारा हुआ है। तो ये बोर से पानी पूरा जो यहाँ पर प्रोमिनेंट बनाए हैं और यहाँ पे जो सारा गार्डनिंग का जो हो रहा है ये भी बोर के पानी से। मतलब गंगा जी के प्रति किसी भी तरीके का ना सोच है, ना उसकी पानी के लिए इम्पोर्टेंस है, उसके लिए रेस्पेक्ट है, कुछ भी। यही वजह देखिए कितना बोर का पानी आप देखिए ये जो मार रहे हैं पानी, इतना सारा बोरवेल भी जो पानी को ही यूज़ किया जाता है। सरफेस वाटर का यहाँ कहीं यूज़ नहीं है। मतलब गंगा जी पे भी खड़े होकर भी गंगा जी का पानी को मैंने सोचा कि यहाँ पर शायद पानी देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको दिखा दिया कि यहाँ पे भी एक बोर मारा हुआ है और हर जगह बोर मारा हुआ है ये पूरे पटना बिहार में। और लोग भी हैं जो इसका ही पानी ज़्यादा पीते हैं, बोरवेल का पानी। और इस तरीके से, और ये देखिए ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सब बिल्डिंग्स बनी थी और इसको अभी एनजीटी ने बिल्कुल भी इसको डिमोलिश करने को कहा है। तो इस तरीके से गंगा जी के ऊपर आप देख रहे हो एक कुछ वर्टिका रिसोर्ट करके भी है, मावरिक रिसोर्ट। आप यहाँ देख रहे हैं मावरिक रिसोर्ट करके लिखा है ये रिसोर्ट। और इस तरीके से बिल्डिंग्स, तो ये सब को अभी एनजीटी ने इसको डिमोलिश करने को कहा है। तो इस तरीके से परमिशन कैसे दे देते हैं गंगा जी के ऊपर? एक तो प्रोमिनेंट्स भी बने हुए हैं और ऊपर से ये जो जिस तरीके का आपको बताया सारा कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये कैसी, मतलब कैसे सुधारेंगे? हम नदियों के लिए इतने मरे जा रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं नदियों को बचाने की, लेकिन उसी जगह पे अगर प्रशासन इस तरीके का काम करती रहेगी तो कैसे? अगर गंगा ही सुरक्षित नहीं है, इसीलिए जब हम देश परदेश जाते हैं तो लोग हमसे यही पूछते हैं कि मैडम व्हाट डू यू थिंक दैट वेदर यू विल बी एबल टू मेक गंगा क्लीन और इट कैन बी रिवाइव। सो मेरे पास भी आंसर नहीं होता है आज। और आप देखिए इस तरीके की बिल्डिंग्स, तीन बिल्डिंग, इसीलिए ये अभी इनकम्प्लीट पड़ी है। डिमोलिश करने के लिए एनजीटी ने ऑर्डर दिया है और यहाँ रिसोर्ट के लिए भी परमिशन दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को अभी बंद करने का कोशिश जो लोग लड़ रहे हैं और लड़ते हुए कुछ सक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन जहाँ ऐसे बड़े जहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको कैसे करेंगे? और आपको बताया कि किस तरह से ये देखिए बोरवेल का ही जो यहाँ पे मात्रा इतनी बढ़ी हुई है और बोरवेल का ही काम चलता रहता है। ये सभी लोगों के लिए मैं वीडियोस इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप सब समझें कि आज नदियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और क्या व्यवहार हो रहा है।